आक्रोश जिसमें कि हमारी टीम। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ये वीडियो एक समय पर बहुत वायरल हुआ था। इस वीडियो में अखिलेश यादव अपनी ही पार्टी के बाहुबली नेता अतीक अहमद को धक्का देकर दूर करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव के इस एक्ट को मिस्टर क्लीन बनाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा था और लोग कह रहे थे कि अखिलेश अपनी गुंडाराज वाली छवि से पीछा छुड़ाने के लिए अतीक को दरकिनार कर रहे थे। इससे पहले 2012 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के बाहुबली नेता डीबी यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे। पर्दे के पीछे लगभग सारे इंतजाम हो गए थे, लेकिन ऐन मौके पर अखिलेश अड़ गए और डीपी यादव को नो एंट्री का कार्ड दिखा दिया गया। इसके पीछे का भी मकसद बस सपा की छवि को सुधारना ही था। लेकिन 2021 के 28 अगस्त की तस्वीर सियासी तौर पर कई सवाल उठा रही है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले नेताओं का दल बदलना कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि पार्टी से नाखुश नेता दूसरे दलों का हाथ थाम लेते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की घर वापसी करवाई और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्ला अंसारी को भी उनके समर्थकों के साथ सपा की सदस्यता दिलाई। लेकिन असली सियासी खेल यहीं से शुरू हो गया। मुख्तार अंसारी के भाई ने जैसे ही सपा ज्वाइन किया, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोल दिया। सिबकतुल्ला के सपा में शामिल होते ही बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, समाजवादी पार्टी की साइकिल का पहिया बिना अपराधियों के पैडल मारे नहीं घूम सकता। मुख्तार अंसारी के परिवार को फिर सपा में शामिल करके अखिलेश यादव ने इस बात को साबित कर दिया है। सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी दोनों को बढ़ावा दिया है। राकेश जी, अंसारी ब्रदर आ गए हैं समाजवादी पार्टी में, कैसे देखती भाजपा? देखिए, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने जब कमान संभाली थी तो डीपी यादव को ना कह करके अपनी इमेज खड़ी करने की कोशिश की थी कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ नहीं है। लेकिन आखिरकार क्या हो गया समाजवादी पार्टी को? क्यों आज जाकर अपराधियों के सामने जाकर के घुटने टेक दिए? आज समाजवादी पार्टी की वो दुर्दशा है कि समाजवादी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रही है। पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, फिर बुआ के साथ उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन सारे गठबंधनों से भी उनकी नैया पार नहीं लग पाई। अब फिर अपराधियों के सामने वही पुरानी समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी की प्रतीक थी, जो अराजकता की प्रतीक थी, जो हल्ला बोल की प्रतीक थी, आज फिर समाजवादी पार्टी अपने उसी एजेंडे पर वापस लौट करके आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश बदल गया है। समाजवादी पार्टी आज वापस वही उसी रूप में भले लौट आए, लेकिन उत्तर प्रदेश अब विकास के एजेंडे पर आगे चलने वाला है। अपराधियों के साथ लेकर के अब वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो सपा तो कह रही भाजपा ने भी कई ऐसे खड़े किए हैं जो आपराधिक इतिहास हैं जिनके। देखिए, आपराधिक इतिहास जिसको वो कहते हैं वो हमारे जन आंदोलनों पर समाजवादी पार्टी के शासन में गलत तरीके से दर्ज किए गए मुकदमे हैं। समाजवादी पार्टी ने किस तरह से मुजफ्फरनगर दंगे में निर्दोष लोगों पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया था और जो अपराधी थे उनको हेलीकॉप्टर से बुला करके उनको चाय नाश्ता कराने का काम करते थे। देखिए, समाजवादी पार्टी मुकदमों के आधार पर किसी को अपराधी साबित करने की कोशिश करे तो ये गलत है। उत्तर प्रदेश जानता है कि कौन है अतीक अहमद, कौन है मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश जानता है कि किस प्रकार से अपराधियों को इस सपा और बसपा के कल्चर ने उत्तर प्रदेश की छवि खराब करने का काम किया है, जिन्होंने अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने का काम किया है और इन्हीं अपराधियों से अपनी पार्टियों को मजबूत करने का काम किया। हालांकि सपा ज्वाइन करने के बाद सिबकतुल्ला अंसारी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2022 में जनता बीजेपी को जरूर सबक सिखाएगी और किसी के ऊपर केस कर देने से वो अपराधी नहीं बन जाता। केवल मुख्तार अंसारी परिवार ही नहीं, तमाम वो लोग जो राजनीतिक विरोध की आवाज उठा सकते थे इन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ, उनको कुचल के चाह रहे हिटलर की तरह से ये देश पे कब्जा कर लें। हम इनके उन नापाक तमन्नाओं को पूरा नहीं होने देंगे और जनता में जो रोष है इन दमनकारी कार्यों के कारण, उसका पता चलेगा 2022 में। अब सिबकतुल्ला अंसारी के सपा ज्वाइन करने से अखिलेश यादव को कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, ये 2022 में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी को सपा पर हमला बोलने का एक और मौका हाथ लग गया है। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।